सभी को नमस्कार। मैं अनिल सर और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास का हम आगाज़ करने वाले हैं शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज का सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। टॉपिक का अपना नाम होने वाला है भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर या तुलना। यानी भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होने वाला है, क्या इसकी तुलना होने वाली है। यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यानी 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है यहाँ से। यानी आपको शानदार नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यानी एक तरफ आप लिखने वाले हैं भौतिक अधिशोषण और दूसरी साइड में लिख रहे हैं रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फिजिकल अब्जॉर्प्शन और रासायनिक अधिशोषण को बोलने वाले हैं केमिकल अब्जॉर्प्शन। इस प्रकार से शानदार सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से। अब हम जानने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी भौतिक अधिशोषण वांडर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो अपना फिजिकल अब्जॉर्प्शन होता है वो वांडर वाल्स फोर्स के कारण उत्पन्न होने वाला है। हिंदी में बात करना चाहें तो भौतिक अधिशोषण वांडर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। फिर हम बात करना चाहें रासायनिक अधिशोषण, यानी जो रासायनिक अधिशोषण होता है केमिकल बंध या केमिकल बॉन्ड, हिंदी में बात करना चाहें तो रासायनिक बंध के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से शानदार सेशन होने वाला है आज का भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर या तुलना। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ हमें बात करना चाहें तो यानी जो भौतिक अधिशोषण होता है वो प्रकृति या नेचर में विशिष्ट नहीं होता है। फिर हम बात करना चाहें रासायनिक अधिशोषण, यानी जो रासायनिक अधिशोषण होता है नेचर या प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। यानी इसकी इम्पोर्टेंस हाई होने वाली है किसकी, रासायनिक अधिशोषण की। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें तो भौतिक अधिशोषण यानी प्रकृति या नेचर में उत्क्रमणीय या इंग्लिश में बात करना चाहें तो रिवर्सिबल होता है। यहाँ पर रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम या उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल क्या होता है। यानी कोई प्रावस्था होती है, यानी कोई ठोस अवस्था से यदि द्रव अवस्था में बदल रही है प्रावस्था, समझने के लिए यानी ठोस से द्रव में, तो ये प्रावस्था द्रव से वापिस ठोस में बदल सकती है। इस प्रकार का प्रक्रम या इस प्रकार की प्रोसेस होने वाली है उत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से क्या बन सकता है, रिएक्टेंट। इस प्रकार की प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। फिर हम बात करना चाहें रासायनिक अधिशोषण, यानी रासायनिक अधिशोषण होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है या उत्क्रमणीय प्रोसेस होने वाली है। उत्क्रमणीय नहीं सॉरी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी इरिवर्सिबल प्रक्रम होने वाला है क्या, रासायनिक अधिशोषण। यानी रासायनिक अधिशोषण होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी एक ही दिशा में संपन्न होता है। यानी कोई प्रावस्था या कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से यदि द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वापिस से यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में नहीं आने वाला है। इस प्रकार का प्रक्रम होने वाला है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी भौतिक अधिशोषण होता है इसमें एंथैल्पी का मान या कम एंथैल्पी का मान आवश्यक होता है। यानी जो भौतिक अधिशोषण होता है उसको यानी उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कम एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। एंथैल्पी की मान की बात करना चाहें तो 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। फिर हम बात करना चाहें यानी रासायनिक अधिशोषण में क्या होने वाला है यहाँ से, यानी रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें एंथैल्पी का मान अधिक होता है। इस प्रकार से शानदार अंतर या तुलना होने वाली है भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, यानी भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करने वाला है। यानी जो भौतिक अब्जॉर्प्शन यानी या फिजिकल अब्जॉर्प्शन गैस की प्रकृति या नेचर पर डिपेंड्स करने वाला होता है। फिर हम बात करना चाहें रासायनिक अधिशोषण भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये पॉइंट होने वाले हैं दोनों में सेम। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें यानी जो भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न तापमान
या लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करना चाहें रासायनिक अधिशोषण में, तो रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है या आवश्यकता होती है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम बात करना चाहें रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से शानदार सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें, यानी भौतिक अधिशोषण क्या होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो भौतिक अधिशोषण भी बढ़ने वाला होता है। फिर हम बात करना चाहें रासायनिक अधिशोषण, तो रासायनिक अधिशोषण भी क्या होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। यानी सरफेस एरिया बढ़ता है तो रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। ये दोनों पॉइंट होने वाले हैं भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में। यानी सीधे शब्दों में यहाँ से बात करना चाहें, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में बात करना चाहें तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण यानी दोनों का मान बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार से आज का शानदार सेशन था भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर या तुलना। फिर हम बात करना चाहेंगे विजन क्लासेज ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। फिर हम इम्पोर्टेंट बात करना चाहें, यानी अधिशोष्य क्या होता है और अधिशोषक और अधिशोषण, यानी तीन शब्द आने वाले इस चैप्टर में। यानी पृष्ठ रसायन में तीन इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है, अधिशोष्य, अधिशोषक और अधिशोषण। तो अधिशोष्य क्या होता है, यानी अणु या परमाणु जो स्पीसीज यानी किसी पृष्ठ की सतह पर संचित होते हैं उसको हम बोलने वाले हैं अधिशोष्य। यानी इस प्रकार की टर्म को हम बोलने वाले हैं अधिशोष्य। और फिर टर्म आती है अधिशोषक क्या होता है, यानी अधिशोषक वह होता है जिसकी सतह पर पदार्थ का क्या होता है अधिशोषण, उसको हम बोलने वाले हैं अधिशोषक। तो इस प्रकार का शानदार सेशन था आज का भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर या तुलना। तो आप इस क्लास का कमेंट दे सकते हैं, यानी फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। यानी आपको क्लास कैसी लग रही है इसका सजेशन या इसमें क्लास में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। यानी हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जीवन में लेकिन जीतने की उम्मीद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।